जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। देखिए, एसएम की लिस्ट में ये शेयर शामिल हो चुका है और इसी की वजह से आज इसमें 5.5% की गिरावट आई है। नई कंपनी अभी लिस्ट हुई थी, ब्लू स्टोन ज्वेलर्स लिमिटेड। लिस्टिंग इसकी हुई थी 6-7-8 महीने पहले मेरे हिसाब से। हाँ, अगस्त 2025 में हुई थी, तो 1 साल मान के चलिए कि हो गया है इसका नया लिस्टिंग हुए। तो 1 साल में ऊपर-नीचे बहुत ज़्यादा मोमेंटम किया है, लेकिन फिलहाल में इसमें 5.5% की गिरावट आ रही है। पहले लॉस मेकिंग कंपनी भी थी, अब जो है प्रॉफिटेबल कंपनी भी बन चुकी है बढ़िया-सा। तो कुल मिला के एक गिरावट जो अभी इसका ₹776 जो करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, 44 पॉइंट की गिरावट के साथ 5.5% की गिरावट दिखा रहा है। ये गिरावट खास करके कह लीजिए कि ये शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में जो शामिल हुआ है, जो कि मैं कल आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट दिया था। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन मैं एसएम की पूरी लिस्ट बना देता हूँ, क्योंकि 10-12 शेयर बाहर जाते हैं, 10-12 शेयर अंदर जाते हैं, तो अब एक-एक शेयर का मैं अलग-अलग चुन-चुन के तो वीडियो नहीं बना सकता ना भाई यहाँ पे। हालाँकि इसका मैं ऊपर नाम दिया था ब्लू स्टोन, डायमंड, कुछ मेन जो कंपनियाँ थी, ठीक है ना? तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे भी इसको मैं वेरीफाई कराता हूँ। यह शेयर जो है आप लोग देख सकते हो, शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में 27 जुलाई 2026 से एसएम की लिस्ट में शामिल है और अभी तक ये एक्टिव भी दिखा रहा है। मतलब कल रात को ये जो है लिस्ट आई थी, तभी से गया है और अभी तक एक्टिव है। ये कब बाहर आएगा इसके बारे में आगे मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक एसएम की लिस्ट से बाहर नहीं आएगा तब तक इस चैनल की ज़रूरत आपको पड़ेगी और आपकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी। तो देखिए, ये शॉर्ट टर्म के लिस्ट में जब भी शेयर कोई जाते हैं तो इसके वजह से गिरावट क्यों आती है, तो देखिए मार्जिन वार्जिन इससे जो है फ़र्क पड़ जाता है। अभी देखिए इसका 21% का मार्जिन हो चुका है। हालांकि हो सकता है कि ये बढ़ा हो या फिर हो सकता है कि आगे बढ़ जाएगा, तो इसके वजह से मार्जिन बढ़ने की संभावना रहती है, उसकी वजह से आता है। हालांकि अभी भी सर्किल लिमिट इसका 20% का है, लेकिन सर्किल लिमिट में भी कमी देखने के लिए मिल सकती है। मतलब सर्किल लिमिट भी घट सकता है, ऐसी भी संभावना रहती है। तो कई तरीके की रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, ठीक है ना? इसके वजह से शेयरों में थोड़ी सी गिरावट होती है और ये एसएम की लिस्ट में कोई भी शेयर को जब रखा जाता है तो ये एक तरीके का निगेटिव सेंटिमेंट होता है। हालांकि ये रिटेल इन्वेस्टर के हितों की रक्षा के लिए ही किसी भी शेयर को एसएम की लिस्ट में डाला जाता है, ताकि मैनिपुलेशन कम हो सके। तो ये होता है हम लोगों के फेवर के लिए ही सेबी एक्सचेंज ने रूल बनाया है, लेकिन लगभग काम करता है अगेंस्ट में, क्योंकि शेयर जब इस लिस्ट में जाते हैं तो गिरावट आती है और लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो और गिरावट आती है, ठीक है ना? तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में कंपनी का रिजल्ट आया था और इसी रिजल्ट की वजह से कंपनी का शेयर भागा है। 6 करोड़ रुपए का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था, मार्जिन भी 14% आया था। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट वीक आया था। हालांकि राजस्व में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली थी, लेकिन खर्चा बढ़ने की वजह से शेयर में जो है गिरावट हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिली। लेकिन अगर पिछले इसके जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो उस समय कंपनी को 34 करोड़ का लॉस था और उससे पहले देखेंगे सितंबर 2025 तक लगातार कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। फिर उसके बाद दिसंबर में कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी हुई 68 करोड़। फिर उसके बाद जो है मार्च में भी कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी बनी 31 करोड़। हालांकि फिर नेट प्रॉफिट घट गया था, लेकिन अभी जो है 5 करोड़ आया है। तो देखिए, अगर क्रमशः देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर से इसका नेट प्रॉफिट घट रहा है। लेकिन अगर इसके पीछे की हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में यहाँ पे देख सकते हो लगातार कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो साल दर साल बेसिस पे लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है, तो ये पॉजिटिव इसको हम लोग मान सकते हैं। और यही मार्केट ने भी पॉजिटिव माना और इसी वजह से 20 तारीख के बाद जब 21 तारीख को मार्केट ओपन हुआ तो अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम देखने के लिए मिला और इसी मोमेंटम की वजह से और वॉल्यूम भी देखिए बहुत सारा ट्रेड हुआ, तो इसकी वजह से शेयर को जो है एसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है, ठीक है ना? सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, तो देखिए बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नीचे की साइड से देखेंगे तो बहुत सारे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुए हैं, तो ट्रेंड इसका तो अप ट्रेंड में है। मतलब लॉन्ग टर्म का इसका जो मेरा व्यू रहेगा वो तेजी का रहेगा, मोमेंटम का रहेगा, ठीक है ना? आरएसआई थोड़ा सा जो है ऊपर चला गया था, तो ये थोड़ा सा कूल अप होगा, बहाना चाहिए होता है। तो अभी देखिए कितना गया था 85 तक, तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, लगभग एक बार 50 के आसपास आरएसआई आ जाएगा तो फिर से अच्छे खासे वैल्यूएशन पे आ जाएगा और फिर वहाँ से एक मोमेंटम की संभावना इसमें बनेगी। समझ रहे हो आप लोग? तो थोड़ा सा कूल अप होगा और इसीलिए एसएम की लिस्ट में भी डाला गया है, ताकि थोड़ा बहुत सस्टेन हो, स्टेबल हो, कंटिन्यू ना भाग सके, तो इसकी वजह से तो ठीक है। अभी देखिए मेरा निचला सपोर्ट जो बन रहा है वो 685 पे बन रहा है। 685 के जब तक ये ऊपर है मेरा भी पॉजिटिव
पॉजिटिव रहेगा और हर डिप मतलब 685 के हर डिप पे मेरा व्यू यहाँ पे ऐड करने का रहेगा, ठीक है ना। और ऊपर की साइड में पहला इसका रेजिस्टेंस जो बनेगा वो मान के चलिए 900 से लेकर 950 के लेवल पे बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक लाइन है मेरी, ये लाइन है और एक ऊपर ये लाइन, तो ये एक छोटा सा रेंज बनेगा जो रेजिस्टेंस जोन इसको हम लोग कहते हैं, तो वो बन जाएगा। तो ये जोन इसका फिलहाल के लिए जो है एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जो टारगेट जोन इसको हम लोग कह सकते हैं 910 से 950 तक का रहेगा, ठीक है ना। और फिर इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर के साइड में खुला फील्ड, खुला मतलब है जितना मर्जी उतना ऊपर नीचे कर जाए, ठीक है ना, 950 के ऊपर, ठीक है ना, खुला मैदान है, आप समझ सकते हो। बाकी उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस ढूंढ लेंगे ऊपर भी, ठीक है ना। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना।